हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज है वसंत पंचमी का पवित्र दिवस और इस पवित्र दिवस के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और आप सभी को इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर GK 2020 चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सुखद भविष्य की हम कामना करते हैं। जब बात आती है अब करंट अफेयर की, तो 16 फरवरी को लेकर कौन कौन सी घटनाएं हमारे सामने आई है, क्या आपको पता है? हाल ही में सुर्खियों में रहा काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य की समुद्री तट पर बसा हुआ है? 26वां हुनर हाट कहां आयोजित किया जाएगा? ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदामों में कितनी जगह खाली है, भंडारण के लिए रेट क्या है और कब किसने क्या भंडार किया, यह पूरी कुंडली अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। यानी कि ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। आप मैप में देख सकते हैं, पिंक कलर में है यह बिहार। बिहार किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है? तो यहां पर है उत्तर प्रदेश, यहां पर है झारखंड और यहां पर है वेस्ट बंगाल, यानी कि 3 राज्यों से सटा हुआ है। और यहां पर है नेपाल, नेपाल राज्य से वो अपनी बॉर्डर साझा करता है। और जब बात करते हैं बिहार के बारे में, तो हाल ही में जब ई भंडारण लागू करने के मामले में बिहार करंट अफेयर में आया है, तो इस इवेंट से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भंडारण निगम के पास कितने गोदाम है? 71 गोदाम है और इनमें से 10 गोदाम झारखंड में है। और गोदामों की क्षमता कितनी है? 3000 मीट्रिक टन से अधिक की गोदामों की क्षमता है। वर्तमान में 14.70 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर पर सरकारी, गैर सरकारी संस्थान और समूहों को भंडार की सुविधा दी जा रही है। अब इनका संचालन कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, यानी कि ई भंडारण अब लागू हो गया है। और बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? आशुतोष कुमार वर्मा। कौन? आशुतोष कुमार वर्मा। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास है हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि बिहार के राज्यपाल, बिहार की कैपिटल, बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह तो नहीं बताया, मैंने आपको कई बार बताया है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ किसने किया? मध्य प्रदेश में मांडू उत्सव का आगाज हो गया है और इसका शुभारंभ किसने किया है? उषा ठाकुर और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से यह 3 दिवसीय मांडू उत्सव का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी और सी, दोनों हमारा सही ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन डी। और जब उद्घाटन किया है उषा ठाकुर ने, तो यह उषा ठाकुर कौन है? वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री है। और राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मध्य प्रदेश में कौन से मंत्री है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक निवेश मंत्री है। कौन? यह राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव मध्य प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक निवेश मंत्री है। और यहां मैप में देखिए, यह पिंक कलर में है वो मध्य प्रदेश, जिसके आसपास 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि 5 राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? भोपाल। भोपाल को जिलों की नगरी और राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी और गैस त्रासदी की वजह थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कहां पर? यह भोपाल में।
और मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो जिस तरह मुझे याद है आपको भी याद होगा, है ना? बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर के लिए संभावित स्थानों में मांडू का नाम शामिल किया गया है। बहुत ही बड़ी बात है कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अब यह मांडू को भी शामिल किया गया है, यानी कि संभावित स्थान है। आने वाले भविष्य में यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा। और मांडू किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। मांडू को पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाता है, यह बात याद रखिए। पर्यटन नगरी बोले तो मांडू। और राष्ट्र वंदना के साथ मांडू उत्सव की शुरुआत हुई और नूपुर कला केंद्र के विद्यार्थियों ने आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति से जमकर दाद बटोरे। इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के शिल्प के परिधानों के स्टॉलों पर पहुंचकर कलाकारों से चर्चा भी की गई। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही बीएट्रिस चैप्कोएच कौन है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या नाम है? बीएट्रिस चैप्कोएच। और यह हाल ही में सुर्खियों में आई है। यह कौन है? एक लंबी दूरी की धावक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एक धावक है। और हाल ही में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है इस महिला ने, नाम है बीएट्रिस चैप्कोएच। तो कौन सा रिकॉर्ड स्थापित किया है? केन्या की लंबी दूरी की 29 वर्षीय महिला धावक बीएट्रिस चैप्कोएच ने 5 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और बीएट्रिस चैप्कोएच ने 14 मिनट 43 सेकंड के समय के साथ 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसलिए आपको नाम याद रखना है। यहां पर क्या लिखा है? चैप्कोएच। पूरा नाम है बीएट्रिस चैप्कोएच, केन्या की एक लंबी दूरी की धावक। बीएट्रिस चैप्कोएच ने मोनाको में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 सेकंड का कम समय लिया। 1 सेकंड का कम समय लिया। और चैप्कोएच के नाम पर 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला किसने रखी? हाल ही में यह उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री आज ही रखने जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री नरेंद्र भाई मोदी। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 16 फरवरी 2021 को प्रातः 11 बजे, यानी कि आज ही 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने को सुहेलदेव स्मारक, रैन बसेरे, सुहेलदेव संग्रहालय व गेस्ट हाउस का वर्चुअल शिलान्यास करने जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और यह सुहेलदेव की जो प्रतिमा है वो इस तरह घोड़े पर बनी होगी। और महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम कहां आयोजित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में। किस जिले में? बहराइच जिले में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। और जब यहां एक बात आई महाराजा सुहेलदेव की, तो महाराजा सुहेलदेव कौन थे, उनके इतिहास के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। तो चित्तौरा झील के पतित पावन तट वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव व महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की रणभूमि का साक्षी रहा है चित्तौरा झील के आसपास का प्रदेश। और इसीलिए महाराजा सुहेलदेव करंट अफेयर में है। इस पौराणिक स्थली पर महाराजा जनक के गुरु महर्षि अष्टावक्र आश्रम बनाकर रह रहे थे। और यहाँ रोज नदी में स्नान से उनके टेढ़े शरीर का कायाकल्प हो गया था, जिससे उनके शरीर का टेढ़ापन खत्म हो गया था। नाम ही कुछ ऐसा है, अष्टावक्र, यानी कि 8 जगहों पर टेढ़े थे और इसीलिए इसका नाम था अष्टावक्र। लेकिन यह चित्तौरा झील में स्नान करने के बाद उनका कायाकल्प हो गया था। पांचवा क्वेश्चन, टेस्ट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को सबसे अधिक मर्तबा आउट करने वाले गेंदबाज कौन बन गए? बाएं हाथ के
बाएं हाथ के बल्लेबाजों को सबसे अधिक बार आउट करने का एक नया कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? हमारे ही देश के एक स्पिनर जिसका नाम है रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरी लाजवाब है। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने 5 विकेट भी चटकाए हैं और साथ साथ सेंचुरी भी लगाई है। तो हमारा शायद जीत का रास्ता साफ हो गया है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन के इस रिकॉर्ड की। रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 5 विकेट लेने के दौरान एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने अब तक बाएं हाथ के बल्लेबाजों के 200 टेस्ट विकेट अपने नाम किए हैं। यानी कि इसी तरह का कारनामा अभी किसी भी गेंदबाज ने नहीं किया, वो रविचंद्रन अश्विन ने किया। अश्विन के बाद इस लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के 191 टेस्ट विकेट लिए हैं। और इस मामले में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन है। ओके, छठा क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत स्वायत्त सहकारी समिति का गठन करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन बन गया है? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक स्वायत्त सहकारी समिति का गठन करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है चंपावत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंपावत। तो मनरेगा के अंतर्गत स्वायत्त सहकारी समिति का गठन कहां किया गया है? चंपावत जिले के बजौन ग्राम पंचायत में। कहां पर? चंपावत जिले के बजौन ग्राम पंचायत में। और रजिस्ट्रार कार्यालय से समिति को पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। और प्रशासन की ओर से गांव में समिति को 3 नाली सामूहिक जमीन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे की नर्सरी तैयार की जाएगी। विभिन्न प्रकार के पौधे की नर्सरी तैयार की जाएगी यहां पर। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में डायनासोर एडवेंचर पार्क और फॉसिल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, मध्य प्रदेश राज्य की संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? उषा ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और डायनासोर पार्क देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म है। इमेज में आप देख सकते हैं। और इसी तरह का डायनासोर पार्क दोस्तों गुजरात में भी स्थित है। तो गुजरात में कहां पर स्थित है आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पार्क डायनासोर के जीवन से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस गांव को मेघालय के कपड़ा मंत्री ने राज्य का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया है? मेघालय राज्य का पहला एरी सिल्क विलेज किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है उमडन दिवोन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उमडन दिवोन। वो मेघालय राज्य का पहला एरी सिल्क विलेज बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमडन दिवोन। मेघालय के कपड़ा मंत्री ने उमडन दिवोन को राज्य का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया। इमेज में आप देख सकते हैं एरी सिल्क विलेज किसे घोषित किया गया है? उमडन दिवोन को। और मेघालय के कपड़ा मंत्री कौन है? बतिंदोर लिंगदो। नाम है बतिंदोर लिंगदो, वो मेघालय के कपड़ा मंत्री है। और इस अवसर पर एक थ्रेड से ट्रेंड की एक पोशाक प्रदर्शित भी की गई थी। सरकार ने उमडन दिवोन गांव को वियतनाम के हाई आन सिल्क गांव और पड़ोसी राज्य असम के सुवालुची गांव की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। 9वां क्वेश्चन, काकीनाडा बंदरगाह किस राज्य का समुद्री तट का बंदरगाह है? हाल ही में सुर्खियों में रहा यह काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य का समुद्री तट का बंदरगाह है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और यह काकीनाडा बंदरगाह सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, भारत की चावल निर्यात क्षमता को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और काकीनाडा के गहरे पानी के बंदरगाह से चावल की खेप को रवाना किया गया है दूसरे देशों में। इमेज में आप देख सकते हैं। और निकटवर्ती बंदरगाहों पर जहाजों की भीड़ भाड़ बढ़ते के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने चावल के निर्यात के लिए
काकीनाडा के गहरे पानी के बंदरगाह के उपयोग को भी मंजूरी दी थी। और भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड जहां पिछले साल सूखा पड़ा था जिससे उसका उत्पादन प्रभावित हुआ था और इसीलिए भारत में से यह चावल की निर्यात की जा रही है। 10वां क्वेश्चन, एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला किसने रखी? हाल ही में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दक्षिणी राज्यों का दौरा किया, तमिलनाडु का, और उन्होंने हाल ही में यह एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। प्रधानमंत्री ने डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। इमेज में आप देख सकते हैं। और इससे इस नहर की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और इस नहर के आधुनिकीकरण में 2640 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी कि इतना ज्यादा बजट इस नहर के आधुनिकीकरण में लगाया जाएगा और इसीलिए आपको याद रखना है यह एनीकट नहर प्रणाली। और श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की भी आधारशिला रखी। तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कवरी परिसर की आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री ने कहां रखी? आईआईटी मद्रास में। और यह परिसर चेन्नई के पास तय्यूर के पास प्रस्तावित है और करीब 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण के पहले चरण में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। यानी कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से यह डिस्कवरी परिसर बनाया जाएगा। 11वां क्वेश्चन, 26वें हुन्नर हाट का आयोजन कहां किया जाएगा? 26वें हुन्नर हाट का आयोजन किया जाने वाला है नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। लेकिन यह 26वें हुन्नर हाट से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और 26वें हुन्नर हाट की थीम क्या रखी गई है? वोकल फॉर लोकल। और 26वें हुनर हाट का आयोजन कौन करेगा? हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक यह 26वें हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें 31 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे यह हुन्नर हाट में, जिसका आयोजन किया जाने वाला है नई दिल्ली में। और हुन्नर हाट का उद्देश्य क्या है? देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे ज्यादा उम्र की पहली खिलाड़ी कौन बनी? जी हां दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जारी है और इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन सा कीर्तिमान? क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका नाम है सिह सू वे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिह सू वे ने यह हाल ही में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स मुकाबले में ताइवान देश की 35 वर्षीय सी सू वे ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे ज्यादा उम्र की पहली खिलाड़ी बन गई है। और उन्होंने 19वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा को लगातार सेटों में 6-4, 6-2 से हराया। और उन्होंने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसको आपको याद रखना है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे ज्यादा उम्र की पहली खिलाड़ी नाम है सिह सू वे और वो ताइवान देश की है। 13वां क्वेश्चन, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के 76वें संस्करण का आयोजन किसने किया है? हमारे पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के 76वें संस्करण का आयोजन किया, पर्यटन मंत्रालय ने। और पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के 76वें संस्करण के तहत 13 फरवरी 2021 को वोकल फॉर लोकल, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, गुजरात का अनुभव, इसी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। और वेबिनार में प्रस्तुति गुजरात के टूरिस्ट गाइड, जिसका नाम है श्री गौतम बी पोपट, द्वारा की गई।
और केवड़िया गुजरात का एक अनूठा और सबसे तेजी से विकसित हो रहा पर्यटन स्थल है। आप इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह केवड़िया क्यों हाल ही में सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है एक पर्यटन स्थल के रूप में? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाता है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा जिले के केवड़िया में ही स्थित है और इसलिए इसका सबसे तेजी से डेवलपिंग हो रहा है। 14वां क्वेश्चन, 12वीं फाजा अंतरराष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भारत ने कितने पदक जीते? हाल ही में यह इवेंट संपन्न हुई जिसका नाम है 12वीं फाजा अंतरराष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स और इसमें भारत ने 23 पदक जीते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? थाईलैंड, क्योंकि थाईलैंड ने 34, जबकि तुर्की, केन्या और भारत के नाम पर एक समान यानी कि 23 पदक रहे और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के नाम पर 14 पदक रहे। यानी कि इस मेडल तालिका में शीर्ष पर रहा है थाईलैंड और दूसरे स्थान पर तुर्की, केन्या और भारत, तीनों ने 23 पदक जीते हैं। और हमारे यह जाने माने प्रवीण कुमार, इमेज में आप देख सकते हैं। तो प्रवीण ने पुरुषों के ऊंची कूद प्रतियोगिता में 2.05 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि एक एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया है प्रवीण ने और वो किस इवेंट से जुड़े हुए हैं? ऊंची कूद। 15वां क्वेश्चन, लॉकडाउन में दर्ज केस वापिस लेने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य कौन बना? कोविड-19 के दौरान जो केस दर्ज किए गए थे उनको वापिस लेने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो योगी सरकार कोरोना के दौरान लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के उल्लंघन मामलों में जो केस दर्ज थे उनको वापिस लेगा। इसी तरह की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है। और बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन एक सप्ताह में मैंने आपको 2-3 बार बताई। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे 2021 की थीम नई दुनिया नया रेडियो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है चावड़ा पूजा, नीतीश कुमार, SB चौधरी, कमलेश डोडिया, जयू आयर, विश्व मेवाड़ा, मुकेश कुकड़िया, बिल्कुल सही आंसर। आकाश गुप्ता, इन सभी दोस्तों ने आंसर बिल्कुल सही दिया। शिवम सिंह, रॉयर मणिलाल, प्रहलाद फतेपुरा, संजय महिड़ा, अश्विन ठाकुर, FRK, हरप्रीत सिंह, प्रवींद्र यादव बिल्कुल सही आंसर है। धनराज कुमार, पायल जाला, पटेल कल्पेश, छाया गुप्ता, दक्षा पटेल, रवि कुमार, सोलंकी SH, जिग्नेश मेहनत, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और भी हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिनको हमने ऑफलाइन रिप्ले कर दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 में फेवरेट बॉलीवुड मूवी का अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में यह निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 की घोषणा की गई और इसमें फेवरेट बॉलीवुड मूवी का अवार्ड किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस अवार्ड विजेता मूवी में किसने अहम किरदार निभाया था जिसका पिछले साल निधन हो गया? सही ऑप्शन चुन लिया है आपने तो लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।